friends, English is easy with Pragati. So let's see how it is easy. देखो कैसे easy है ये। चलो शुरुआत करते हैं फिर से। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है वाला है, वाली है, वाले हैं से एंड होने वाला सेंटेंस। जैसे वो आने वाला है, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी, मैं तुमको बताने ही वाला था, क्या वो आने वाला है, क्या वो आएगा। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक प्रोबेबिलिटी हो, एक संभावना हो, जो ये एक्सप्रेस करता कि अच्छा मैं ये करने ही वाला था, मैं ये करने ही वाला हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे मूव कराएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे। मान लो कोई भी हिंदी सेंटेंस वाला है से एंड करता है, वाला है, वाली है, वाले हैं, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि कौन बोल रहा है, लेकिन वाला है बेसिक इसको माना जाता है। तो अगर सेंटेंस वाला है से एंड करता है तो हमारा कीवर्ड क्या होगा फ्रेंड्स। दो कीवर्ड्स है फ्रेंड्स, आपके टंग को जो सूट करे आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। जैसे पहला इस वाला है वाली है के लिए कीवर्ड है अबाउट टू प्लस V1 और दूसरा कीवर्ड है is, am, are, to प्लस V1। ये दोनों में से आप जिसका भी इस्तेमाल कर लो। एज एम आर 2 प्लस V1, सिर्फ 2 प्लस V1 का इस्तेमाल कर लो या अबाउट टू V1 का इस्तेमाल कर लो, दोनों का ही मतलब वाला है वाली है आता है। जैसे मान लो मुझे कहना है वह आने वाला है, हमें सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, इसको बोलना है इसको कि वह आने वाला है। फ्रेंड्स माइंड इट, हिंदी सेंटेंस का लास्ट कभी मत भूलना आप, फर्स्ट और लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने ध्यान में रख लिया तो आपके सेंटेंस की एक्यूरेसी 90% से भी अबव होगी। सो लेट्स हैव अ लुक कैसे। अगर हमारा सेंटेंस है से एंड किया, मैंने आपको बताया है के लिए हमें क्या यूज करना है, इज, एम, आर में से कोई एक है यानी कि हमें इज का इस्तेमाल करना है। और हिंदी का फर्स्ट वर्ड वैसे का वैसा रहेगा, इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जहां है उसे वहीं का वहीं रहने देंगे। सो ही, अब इस लास्ट वर्ड के अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर, वॉज वर्ड या कोई सा भी हेल्पिंग वर्ड जिसकी जरूरत है हमें डालना है यानी कि हमें इज का इस्तेमाल करना है। सो ही इज, अब वाला है यानी अबाउट टू, आने वाला यानी कि कम, he is about to come। और अगर आपको बोलने में ये अच्छा लगता है तो आप about to come का इस्तेमाल करो। ये बोलने में अगर आपको जरा सी भी दिक्कत महसूस होती है तो आप to come का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने कहा he is to come, वह आने वाला है, आने ही वाला है। सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट वाला है वाली है। आपको कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लो, आपको पता है आई के लिए, मैं के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, तुम के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं, वे के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं, वह के लिए ही यूज करते हैं, वह अगर लड़की है तो सी यूज करते हैं, या के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल और नेम ये तो अपनी जगह होते ही होते हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी है उसे हमें फर्स्ट वर्ड को वैसे का वैसा लिख देना है। जो भी वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड हमें वैसे का वैसा बोल लेना है, वैसे का वैसा लिख लेना है, जो आप प्रेफर करो, जिस सेंस में आप इसको लेना चाहते हो वो कर लेना है। और लास्ट वर्ड को हमें ध्यान में रखना है कि इसके लिए में क्या यूज करना है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट के लिए आपको क्या करना है। अगर लास्ट में है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, है और हो है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, हूं है तो एम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर था थी है तो वॉज यूज करेंगे, थे है तो वर का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, गागे के लिए वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही है आ गया, मैंने यहाँ पे इज का इस्तेमाल कर लिया। सो ही इज अबाउट टू कम, हमें पता है कि अबाउट टू प्लस V1 का इस्तेमाल करना है। सो इट इज ही इज अबाउट टू कम। या फिर अबाउट बोलने में भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपको और फास्ट बोलना है, तो आप इसको आराम से अबाउट को हटा के सिर्फ टू का इस्तेमाल कर सकते हो। ही इज टू कम, he is about to come, he is to come, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। और एज यूजुअल आपको पता है नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इस इज के साथ नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है हमें फ्रेंड्स। नेगेटिव करना है, सेंटेंस वैसे का वैसा है, सिर्फ नॉट की प्लेसमेंट ध्यान में रखनी है हमें। अगर हमें बोलना है वह नहीं आने वाला है, सो इट इज he is not to come और he is not about to come। So it is just all about वाला है वाली है, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, अगर हम लोग मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, हमें पहले ही पता है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के पहले रख देंगे। क्या वह आने वाला है, इज ही अबाउट टू कम, इज ही टू कम, बस
ये ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि हमें नेगेटिव और क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हाउस हेल्प है, यानी ये बाहर के जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी काम है वो हाउस हेल्प देखेगी ना, तो इसका काम है देखना। नेगेटिव करने के लिए ये नॉट का इस्तेमाल करेगा और क्वेश्चन करने के लिए ये सेंटेंस के पहले आके इसे क्वेश्चन बना देगा। दैट्स इट। अब हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स, वाला था, वाली थी, वाले थे। दैट जस्ट अबाउट था, थे, थी। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। वाला था, वाली थी, वाले थे। हमें पता है फ्रेंड्स, इस था, थे, थी के लिए हमें वॉज वर का इस्तेमाल करना है। सो कुछ नहीं करना हमें फ्रेंड्स, हमें यूज करना है वॉज वर। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं, वॉज वर प्लस अबाउट टू प्लस V1, दैट्स इट। ये हमें ध्यान में रखना है। वॉज वर, आपको पता है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी आएगा तो हमें वॉज वर्ड यूज करना है, और वाला है, वाली है के लिए अबाउट टू V1 का इस्तेमाल करना है, वो हर जगह करना है। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, वह तुम आने वाले थे, अगर मैंने कहा तुम आने वाले थे, हमें सेंटेंस का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि लास्ट और फर्स्ट ये दोनों ही हमारे कंसर्न का मैटर है। लिस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि ये अबाउट टू, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो हमें अबाउट टू पता है, वाला है, वाली है, यानी अबाउट टू। जैसे ही सेंटेंस में वाला है, वाली आ जाए तो आपको अबाउट टू यूज करना है। इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और बाकी दुनिया के जितने भी सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, उसका फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, ये आपका कंसर्न होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड है तुम, यानी कि यू, और हमारा लास्ट वर्ड है थे। आपको पता है कि थे के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं, सो इट इज यू वर। अब आप इसे अबाउट टू कम कर दो या फिर टू कम कर दो, दोनों ही सही है। एज यू वर अबाउट टू कम और यू वर टू कम। जैसे ही आप इसका नेगेटिव करोगे, आपको इस वर्ड के साथ नॉट लगा देना है। सो नेगेटिव हो जाएगा यू वर नॉट टू कम। क्वेश्चन करोगे, आपको इस वर को उठा के पहले रख लेना है। सो इट इज वर यू अबाउट टू कम। दैट्स इट फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाले थे, वाली थी। ये सेंटेंस हम लोग बोलने में यूज करते हैं मैक्सिमम। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। गुड लक, कीप वॉचिंग।